नमोस्तु महाराज जी। बहुत सारे श्रावकों की जिज्ञासा है कि हम लोग शिविर में अनेक कारणों के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो हम 10 दिन किस प्रकार के नियमों का पालन करेंगे? उसके नियमों के पालन के लिए आज ही बताना क्या? तो देखो, आप लोग पालन कर सको तो बता देता हूँ। घर में रह कर के भी बहुत अच्छी तरह से आप पालन कर सकते हैं। जो शिविर में आ रहे हैं वे तो बड़भागी हैं ही, क्योंकि उनको तो 24 घंटे ऐसे धर्म ध्यान में व्यतीत किया जाएगा जैसे वह जन्म जन्म के त्यागी हों। ऐसा बात है। यहाँ का तो वातावरण ही अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी महिलाओं को और पुरुषों के लिए आपको ये नियम, और हो सके तो इसका वार्षिक सभी के लिए वार्षिक पर पहुँच जाएगा। हम आपको 10 मिनट में बता देते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए 10 लाख क्षण पर में कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और सूर्य उदय के पूर्व उठना अनिवार्य है। 10 दिन ये आर्यों की प्रथम पहचान है। आर्य लोग कभी, आर्यों के लिए सूर्य कभी सोता नहीं देख सकता, और जो सूर्य के उदय के बाद भी सोते हैं उनके नियम से उनके विचार राक्षसी होते हैं, निशाचरी होते हैं, तामसी होते हैं। जितने भी लोग तामसी होते हैं, और तामसी विचार वाला कभी सात्विक नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम पर्व के दिनों में नियम बनना चाहिए कि हम सूर्य उदय के बाद उठेंगे। जो उगते हुए सूर्य के पहले उठ जाता है उसकी जिंदगी सदा उगते हुए सूर्य के समान बढ़ती रहती है। उगता हुआ सूर्य देखना शुभ माना जाता है। उस दिन कभी भी घर का बना हुआ और जो पेस्ट आदि होते मंजन करने के, ये पेस्ट वाले ट्यूब वाले मंजन नहीं करना। या तो काला मंजन आता है या आयुर्वेदिक सूखा मंजन कोई आता है, घर में बना सकते हम। कम से कम 10 दिन जो पेस्ट वाले ट्यूब वाले मंजन हैं ये नहीं करना चाहिए। 10 दिन कम से कम चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना। यानी चाय कॉफ़ी सेवन का अर्थ है कि आगे गुटखा तम्बाकू सिगरेट इनका तो नाम ही 10 दिन नहीं लेना। चाय कॉफ़ी भी 10 दिन नहीं पीना, क्योंकि ये सब उसी चीज़ें हैं, सब पॉइजन हैं, सब नशे हैं। जो जीवन को जरूरी नहीं हो और नहीं मिलने पर उसकी लत पड़ जाए, उसी का नाम है व्यसन। जरूरी है नहीं लेकिन फिर भी तलब लग रही है, उस सबको व्यसन की कोटि में डाल देना चाहिए। बाजार की वस्तु, होटल की कोई भी वस्तु खाना नहीं। होटल की बनी हुई कोई भी वस्तु 10 दिन सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम गुटखा के दीवानों से भी कहना है कम से कम 10 दिन तो इस प्रकार के अभक्ष का त्याग करें। दिन में एकासन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उपवास करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो 10 दिन के एकासन करना चाहिए। एकासन में यदि आपको तकलीफ है तो शाम को पानी ले लेना चाहिए। इतना भी नहीं बनता है तो 2 बार भोजन करना चाहिए, वो भी बाजार का सब छोड़ करके घर में भोजन करना चाहिए। 10 दिन तक आपको साबुन सोडे का कोई प्रयोग नहीं करना। जिस दिन नहाना है 10 दिन पहले नहा लो। उसके बाद 10 दिन खड़िया मिट्टी से, आजकल मिट्टी की साबुन आती है, उसमें चंदन का पाउडर रखा रहता है, हल्दी रहती है। अब देखना यहाँ हजारों शिवरार्थी 10 दिन तक उसी खड़िया मिट्टी की साबुन से, खड़िया मिट्टी से स्नान करते हैं। देखना उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती, बल्कि साबुन से नहाने वाले खुजली लेकर आते हैं
और यहाँ खुजली मिटा के जाते हैं। कितने शिवरार्थियों की दाद खाज यहाँ मिट जाती है। वो खड़िया मिट्टी, चंदन रहता है उसमें, हल्दी रहती है और खड़िया मिट्टी का चूरा आता है, उसका सेवन करें। पहले लोग करते थे, साबुन सोडा वस्त्रों को नहीं लगाते थे। वस्त्र आदि पूरे दिन पहले, चौथ के पहले पहले शब्द धो लेते थे, उसके बाद वस्त्र नहीं धुलते थे। तो जो दूसरा कटिंग आदि, 10 दिन तक कोई भी बाल नहीं कटाएगा, शेविंग नहीं करेगा। ये पुरानी परंपराएं थी। आज भी 10 दिन तक जितनी तुम्हें दाढ़ी बनाना है, चौथ को बनाना ना, उल्टी बना लेना, सीधी बना लेना, और थोड़ी बहुत चमड़ी छील लेना, और क्या करोगे। लेकिन 10 दिन तक कम से कम पर्याय बुद्धि खत्म होना चाहिए। 10 दिन अपने शरीर से कोई राग भाव नहीं रखना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो पर्व के दिनों में स्नान करने तक का निषेध किया है। हम तो मात ही कह रहे कि दाढ़ी बाल नहीं बनवाना। 10 दिन तक कोई भी घर में रहने वाले भी, जो घरों में रहते हैं, वे शेविंग नहीं करेंगे, बाल आदि नहीं बनाएंगे। अपने घर में नलों के पानी का त्याग करें कम से कम। जो बाजार का बिस्लरी का आता है, जो बाजार से पानी आता है नलों में, उसका त्याग करके अपने घर में हैंडपंप का, कुएं का और आरओ का भी ले सकते हैं, लेकिन वो स्वयं के आरओ का हो। और या ऐसी फैक्ट्री हो जहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए शुद्ध पानी भर के दें। ये महीनों के भरे हुए कैन पता नहीं कब छने हैं, कब भरे गए हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, बोरिंग का, और बोरिंग के अपने पानी को आरओ में डाल के शुद्ध कर सकते। नमोकार मंत्र पढ़कर मौन पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। 2 बार भोजन करना, लेकिन मौन पूर्वक करना चाहिए। पर्व के दिनों में घर में रहे। 10 दिनों तक कोई भी दुधल की वस्तु का सेवन नहीं करें। दुधल यानी दही छाछ के साथ, दही की कड़ी, बेसन के साथ, दही बड़ा आदि, दही के साथ कोई दाल की वस्तु का सेवन नहीं करें। कम से कम 10 दिन के लिए नियम लें कि हम कितना भी कुछ हो, किसी से राग द्वेष लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। 10 दिन तक हम किसी से, कोई भी किसी भी होगा, हम कभी भी झगड़े के आदि नहीं करेंगे। 10 दिनों में धार्मिक कार्य को छोड़कर अपने हेड क्वार्टर को नहीं छोड़ना। 10 दिन के पहले सब स्थानों से धंधा पानी सब पहले निपटा लो। 10 दिनों के समय अपने नगर से बाहर नहीं जाना। नियम ले लो कि भाई पंचमी से लेकर 14 तक हम नगर से बाहर नहीं जाएंगे। कोई धार्मिक या कोई आपातकाल आ जाए, उसकी छूट रख लो कि ऐसी आपातकाल आ जाए जिसमें जिंदगी को बचाने और मरने में जीने की बात आ जाए, अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान आ पड़े, वो छूट रख करके 10 दिन तक अपने गांव से, अपने नगर से बाहर नहीं जाना। कोई भी प्रकार का ताश पत्ती, सट्टा जुआ, वायदा, ये कार्य नहीं करना जिसमें हार जीत का सवाल होता है। 10 दिन के लिए वो नहीं करना। 10 दिनों में रेशम की, सिल्क की, चमड़े की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि चमड़े की वस्तु पहनते ही तुम कितना स्नान करके आओ, तुम अशुद्ध ही हो जाओगे। चमड़े का जूता, चप्पल, बेल्ट पहन लिया तो आप कितने स्नान कर लो। चमड़े का स्पर्श मात्र से साधु को भी दंड स्नान करना पड़ता है। जो साधु कभी अपवित्र नहीं होते, कभी स्नान नहीं करते, लेकिन संगी पंचेंद्री का चमड़ा, हड्डी का स्पर्श होने पर साधु को भी दंड स्नान करना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है हम तो निर्वस्त्र हैं तब भी अशुद्ध हो गए, तुम तो वस्त्रवान हो। यदि चमड़े की कोई वस्तु पहनी है तो आप मंदिर आने के अधिकारी नहीं, महाराज का छूने के अधिकारी नहीं, यहाँ तक कि महाराज का कमंडल भी छूने के अधिकारी नहीं। चमड़े की कोई वस्तु पहना है, रेशमी सिल्क आदि के नहीं पहने हैं। तो 10 दिन तक
कोई भी प्रसाधन के साधनों का प्रयोग न करें। लिपस्टिक, चिपस्टिक, नैन पॉलिश, लाली। 10 दिन तो थोड़ा हीरो बनना छोड़ दो। 10 दिन तो कम से कम ओरिजिनल रहो। पर्व के दिनों में भी यदि तुम इस प्रकार के करते हो तो तुम्हें कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। मंदिरों में आते हो लोग प्रसाधन के साधन लगाकर, तो 10 दिन कम से कम प्रसाधन के साधन, क्रीम आदि जो हैं, इनका त्याग करें तो बढ़िया। किसी को अश्लील शब्द नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व की जाप घर में जरूर देना। प्रतिदिन किसी एक स्त्रोत का पाठ जरूर करना। भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, एक ही भाव स्त्रोत है, और भी जो हैं। अपना पूजा पाठ के अलावा एक स्त्रोत 24 घंटे में जरूर पढ़ना। कपड़ों की मर्यादा करना। 24 घंटे के अंदर हमारे पूरे 10 दिन में हम इतने जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं पहनेंगे। कपड़े की एक सीमा कर लिया, इससे ज़्यादा हम कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सके 10 दिन हम धोती दुपट्टा में रहेंगे। महिलाएं अपनी सीमें कर लें, और क्या। 10 दिन की 10 साड़ियाँ रख लें, और क्या रखें। हाँ, तो कम से कम सीमें। क्यों भाई? नहीं, वे कह रहे 10 नहीं 20-25 चाहिए 10 दिन में, इसलिए हंसे वो। यानी कपड़ों की सीमा कर लेना चाहिए, और जितने भी कपड़े में धोती दुपट्टा में रहो सबसे अच्छा है। 24 घंटे में 10 लाख क्षण पर्व में अपने मंदिरों में, अपने नगर में होने वाले सभी कार्यों में उपस्थित रहना। मंदिरों में प्रवचन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, रात्रि में उन सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व में कोई ना कोई दान जरूर देना। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, कोई भी निमित्त से आपको 10 दिन तक कोई ना कोई दान का भाव जरूर करना। किसी भी क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र हो, मंदिर में दें, औषधि में दें, अस्पतालों में दें, गरीब मरीजों को दें, गौशाला में दें। 10 दिन दान पूर्वक ही दिन व्यतीत होना चाहिए। 6 आवश्यक जरूर है। प्रतिदिन 6 आवश्यक ग्रस्त को कम से कम पर्व के दिन में करना है। प्रतिदिन भगवान जी का अभिषेक करना है, और अभिषेक करके नहीं, 10 लाख क्षण पर्व में प्रत्येक जैनी को 8 वर्ष से लेकर के जो व्यक्ति अपने हाथ से नहा लेता है, उस व्यक्ति को भगवान का अभिषेक भी करना है। और अभिषेक करके कम से कम एक देवसात गुरु की पूजा और एक 10 लाख क्षण की पूजा, ये 2 पूजाएं आपको जरूर करना अनिवार्य है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, कम से कम 10 दिन। भले उसके लिए आपको अभिषेक करें, पूजन करें, आप अपनी अलग से करें, कोई ज़रूर नहीं कि सबके साथ सामूहिक हो, लेकिन पूजन होना चाहिए। और मंदिर में सुबह ही नहीं, 10 दिन तक शाम को मंदिर में आरती करने के लिए या भक्तांबर आदि पाठ के लिए शाम को भी मंदिर जाना अनिवार्य है। 10 दिन तक किसी से बैर भाव, किसी की निंदा आलोचना नहीं करना। प्रतिदिन शाम को प्रतिक्रमण करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक को 10 लाख क्षण पर्व में आलोचना पाठ पढ़ना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को शाम को सोने के पहले आलोचना पाठ पढ़ना जरूरी है। आलोचना ना बंदों पांचों करूं शुद्ध आलोचना, ऐसा कुछ आता है। वो पाठ कोई 24 दिन राज करूं शुद्ध आलोचना, शुद्ध करन के काज। बड़ा है, ग्रस्तों का सबसे अच्छा सरल प्रतिक्रमण है वो। प्रतिदिन यदि करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, लेकिन 10 लाख क्षण पर्व में तो
आलोचना पाठ पढ़े बिना सोना ही नहीं। प्रतिक्रमण सामूहिक व्यवस्था बना ले महिला पुरुष अपने मंदिरों में, शाम आदि लेकर के सब लोग मंदिर में पहुंचे और सामूहिक प्रतिक्रमण करो अपने अपने मंदिरों में बैठ करके। और सागर के लोग यहाँ पर प्रतिक्रमण कराया जाएगा 4:30 बजे के लगभग, 4:30 5 बजे, 5 बजे प्रतिक्रमण कराया जाएगा। उस प्रतिक्रमण में आप लोगों को भी बैठने की छूट रहेगी। हाँ, लेकिन शिवरार्थियों के पीछे बैठ पाओगे, लेकिन आवाज़ आपको आएगी। सारे शिवरार्थी हिंदी का प्रतिक्रमण करते हैं। स्टेज से एक व्यक्ति प्रतिक्रमण की एक लाइन बोलता है, आप लोग दोहराते हैं, कायस्वर्ग आदि सब करते हैं। उस प्रतिक्रमण में आपके गृहस्थी में किए हुए आरंभ परिग्रह की आलोचना होती है। वो आपकी जिन पूजा किताब में प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण हिंदी का छपा हुआ है। रात्रि में कम से कम 10 दिन अन्न जल का त्याग करना। कम से कम रात्रि में तो 10 लाख पर्व में तो कम से कम रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग होना ही चाहिए। अब कोई ऐसी बीमारी है कि रात दवाई नहीं खाएगा तो ऊपर चला जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः तो त्याग करना चाहिए। अंग्रेजी दवाइयाँ आदि का विशेष परिस्थिति छोड़कर नहीं सेवन करना चाहिए। व्यापार करने का समय निश्चित होना चाहिए। कम से कम आधे टाइम सुबह का टाइम तो कम से कम मंदिर में व्यतीत करना चाहिए। 11-12 बजे के बाद ही आपको व्यापार आदि करना है। और यदि नौकरी में है तो अपने बॉस से कहकर, अपने ऑफिस से कहकर कम से कम सुबह सुबह की छुट्टी वहाँ से लें, चाहे भली बाद में डबल टाइम देना पड़े तो दे दें। व्यापार की ऑफिस का समय निश्चित करना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रमों के समय व्यापार नहीं करना। और सुबह उठ कर के प्रत्येक घर के सदस्य को एक दूसरे को जो पहले दिखेगा सब एक दूसरे को जय जिनेंद्र करेंगे। उठते ही, सबसे पहले उठते ही जो मिले सबको जय जिनेंद्र। बेटा मिले तो बाप कहेगा बेटा जय जिनेंद्र, बेटा कहे तो पापा जय जिनेंद्र। पति पत्नी मिले तो दोनों एक दूसरे को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तुम लोगों ने दूसरों के लिए कर दिया है, अपनों के लिए जय जिनेंद्र कोई नहीं बोलता। बल्कि शुरुआत अपने घर से होना चाहिए जय जिनेंद्र की। जिस घर में ये नियम हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति उठ करके सुबह सबसे पहले जो व्यक्ति मिलेगा जय जिनेंद्र करेगा, तो वैसे ही राग द्वेष प्रतिदिन के प्रतिदिन खत्म हो जाएंगे। जय जिनेंद्र करना अनिवार्य है। और दोनों तो ये कार्य है, सामान्य विषय आपको बता दिए। और इसके अलावा ये तो सामान्य लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए हैं। जो इससे और अधिक करते हैं उनको करना ही चाहिए।